बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और लाहौर की बहुत ही मशहूर लड्डू पीठियाँ बनाने की रेसिपी, और इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटनियाँ बनाएंगे। तो तमाम लवाजमात के साथ घर में मौजूद सामान से ये स्ट्रीट फूड का मज़ा आप किस तरीके से ले सकते हैं, तो जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले चटनियाँ बनाएंगे, क्योंकि चटनियाँ पहले से तैयार होंगी ना, तो फिर गर्मा गर्म लड्डू बनाते जाएंगे और गर्मा गर्म जो है वो हम सर्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मीठी चटनी बनाऊंगी, तो इसके लिए 150 ग्राम मैंने खुबानी ली है, जिसको तकरीबन 3-4 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। अब यहाँ पे पतीले में डाल के 1.5 से 2 कप के करीब पानी शामिल करना है। जब इसमें उबाल आएगा तो 1 कप मैंने इसमें चीनी शामिल करनी है। चीनी मीठा जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकती हैं। ये खुबानी जो मैंने ली थी ना, ये नॉर्मल मीठी थी, तो इसलिए 1 कप इसमें बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहा है। तो बाकी आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ इसमें आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल की है, और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हमने पकने छोड़ देना है, ताकि खुबानी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 10 से 12 मिनट तक खुबानी जो है यहाँ पे माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। यहाँ पे चूल्हे को मैंने बंद कर दिया और हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना, और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट इसका इस तरीके से बना लेंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह से इसका पेस्ट जो है इस तरीके से बन चुका है। ये जो चटनी है ना, मैंने अभी के अभी इस्तेमाल करनी है, इसलिए मैंने प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं की। अगर आपने इसको स्टोर करना हो तो आप इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच सिरका या फिर नींबू का रस शामिल करके तो 1 से 2 मिनट तक पका के उसके बाद इसको स्टोर कर सकते हैं। 1 महीने तक ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, ज़बरदस्ती माशाल्लाह से ये चटनी तैयार हो चुकी है। इसको एक बाउल में निकाल के तो ठंडा होने के लिए रख देते हैं हम साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में हमने स्पाइसी चटनी बनानी है, तो इसके लिए मैंने एक मुट्ठी धनिया, पुदीना, तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें, ये तेज़ वाली मैंने मिर्चें ली हैं, तो 4 से 5, अगर कम तेज़ हो तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले हमने मीठी चटनी बनाई थी, तो अब इसके साथ हमने स्पाइसी चटनी बनानी है, जो इसके मज़े को मज़ीद दोबाला करेगी। तो एक ब्लेंडर में शामिल कर देंगे। साथ आधा कप के करीब मैंने इसमें शामिल कर दिया इमली का गूदा, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच इमली लेके उसको मैंने भिगो दिया था, और इसका जो गूदा इस तरीके से निकाल लेंगे। आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और नमक हम शामिल करेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करके 1 से 2 मिनट तक ब्लेंडर को चला के, तो इस तरीके से हम अपनी ज़बरदस्त इमली और पुदीने की ना स्पाइसी वाली चटनी तैयार कर लेंगे। इसको भी रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने बनाने हैं लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने तकरीबन 300 ग्राम यहाँ पे चने की दाल लेके इसको तकरीबन 6-7 घंटे के लिए भिगो दिया था अच्छे से धोने के बाद। अब ये वाला पानी निकाल के इसको ट्रांसफ़र करेंगे ब्लेंडर में। साथ इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और ब्लेंडर को चला के इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथ इसका पेस्ट नहीं बनेगा, दरदरा से इसका पेस्ट बनता है। बाज़ार में वो एक ख़ास तरीके से हाथों की मदद से पीस के वो लोग लड्डू बनाते हैं, क्योंकि रेगुलर उनकी प्रैक्टिस होती है, और घरों में ये चीज़ें जो है ना वो रेगुलर नहीं बनती, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है मेहनत वाला काम हम घर में नहीं कर सकते। इसलिए ब्लेंडर में या चॉपर में इसका पेस्ट बना लें, या फिर आप जो है इसको बना सकते हैं हैंड ब्लेंडर की मदद से। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक हमने मशीन को चलाना है, और अच्छे से इसका जो है ना इस तरीके से पेस्ट बना देंगे, ताकि कोई भी दाना साबुत ना रहे। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से पेस्ट बन चुका है। यहाँ पे इस पेस्ट को हम डालते जाएंगे एक बड़े बर्तन में। बर्तन जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा ही रखना है, क्योंकि आगे चल के हम मज़ीद हमने इसको मिक्सिंग करनी है, तो मिक्सिंग के लिए थोड़ा सा खुले मुंह वाला बर्तन हमें चाहिए होगा। यहाँ पे सारा पेस्ट बना के मैंने एक बर्तन में निकाल लिया। अब इसमें 1 से 1.5 चाय का चम्मच शामिल करेंगे हमने नमक। नमक स्टार्ट में 1 चाय का चम्मच शामिल किया था, और आधा चाय का चम्मच मैंने बाद में शामिल किया था। साथ भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और 1/4 चाय का चम्मच शामिल किया है हमने मीठा सोडा। मीठा सोडा जो है इन लड्डुओं को सॉफ्ट बनाएगा और फुलाने में भी मदद देगा, और बहुत ज़्यादा खस्ता ये हमारे जो लड्डू हैं ना ये बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ना हमने इस तरीके से इसको मिक्सिंग करनी है बीटर की मदद से, ताकि ये हमारा जो मिक्सचर है ना मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे इस तरीके से जैसे जैसे हम मिक्सिंग करते जाएंगे ना, तो ये इसका एक तो कलर चेंज हो जाएगा, और दूसरा जब हम इसको डालेंगे फ्राइंग पैन में फ्राई होने के लिए, तो बिल्कुल लाइट वेट हो जाएगा, ज़रा थोड़ा सा स्मूथ सा हो जाएगा इसका टेक्सचर। यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक हमने इस तरीके से बीटर की मदद से मिक्सिंग करते जाएंगे।
यहाँ पे माशाल्लाह से मिक्सिंग इसकी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, एक बड़ा चम्मच लिए, उसको पानी में इस तरीके से ना गीला करना है और उसके बाद ये मिक्सचर जितना भी छोटे बड़े साइज़ के लड्डू आपने बनाने हों इस तरीके से आप बनाते जाएँ। अगर चम्मच की मदद से पहले गीला करके तो ये मिक्सचर इस तरीके से फ्राई होने डालेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपके जो लड्डू है ना बिल्कुल बाज़ार जैसी शेप आएगी। तो ये एक ख़ास टिप है, जब भी आप लड्डू बनाएं इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो फिर आपके लड्डू टेढ़े मेढ़े से नहीं बनेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है दरमियानी आग पे। मुसलसल चम्मच जो है ना वक्फे वक्फे से इनको चलाते जाएंगे, उलटते पुलटते प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है, क्योंकि चने की दाल हमने कच्ची ली थी तो फ्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम ये लेंगे। तो प्यारा सा कलर आ चुका है यहाँ पे। अब मैंने इन तमाम लड्डुओं को निकाल लिया और एक कटोरी रख के इसमें कोयला पहले से गरम रख के ऑयल थोड़ा सा डालेंगे तो एक स्मोकी फ्लेवर देंगे। बाज़ार से आमतौर पे हम जो खाते हैं तो उन्होंने एक लकड़ी के चूल्हे का ना एक ख़ास उनका कोई सेटअप होता है जिसकी वजह से वो लड्डू गर्म भी रहते हैं और बिल्कुल मज़ेदार से स्मोकी सा फ्लेवर उनमें आ रहा होता है। तो घर में हम उस तरह का सेटअप तो नहीं बना सकते, लेकिन इस तरीके से कोयले का जो दम देंगे ना तो बड़ा ज़बरदस्त सा इससे इस टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे माशाल्लाह से तमाम चटनियाँ लड्डू भी हमारे तैयार हो चुके हैं, साथ मैंने सैलड भी तैयार कर ली है। तो सबसे पहले हमने लड्डू के ऊपर मीठी चटनी फिर दही डाली है। अच्छा, दही जो है ना इन दोनों चटनियों को बैलेंस करेगी, मीठी भी है और स्पाइसी भी चटनी है, तो दही जो है ना बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर इसमें लेके आएगी। और इसके ऊपर हम ये मूली और गाजर की सलाद डाल देंगे तो ज़बरदस्त ये हमारी ये लड्डू पीठियाँ जो हैं चटनियों के साथ तैयार हो चुकी हैं। तो इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती हैं। और आपने देखा है कि बहुत आसान से स्टेप से इनको बहुत ज़्यादा बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। और घर में मौजूद सामान से हमने ये ज़बरदस्त सी लड्डू पीठियाँ बनाई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।